हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आपका जो क्लास 8th का इंग्लिश विषय का जो संजीव डेस्क में दूसरा मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन यहाँ अपन करने वाले हैं। और इससे पहले हमारे द्वारा आपके जो जितने भी विषय थे उन सभी के एक एक मॉडल पेपर और हिंदी विषय के दो मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और आज अपन इस वीडियो में आपके जो इसका दूसरा मॉडल पेपर है उसको एकदम अच्छे तरीके से संपूर्ण निचोड़ के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें आपका जो इंग्लिश का दूसरा मॉडल पेपर है उसको हमने यहाँ पर एक अच्छी प्रकार की क्वालिटी वाली पीडीएफ में कन्वर्ट करके लाए हैं। जो ये पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और ये भी पीडीएफ है जो आपको फ्री में वहाँ पर अवेलेबल करवाई गई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की जिसमें अपन देखते हैं आपके इस मॉडल पेपर को। तो इसमें आपका जो दूसरा मॉडल पेपर है और जिसमें आपका टाइम रहेगा 2 घंटे और 30 मिनट और ये रहने वाला है आपके 80 अंक का, जिसमें आप इसमें अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें से ही आपके हूबहू क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें पहला पार्ट 1 रहेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है, जिसमें अपन देखते हैं इसमें है कि चॉइस द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें आपसे सही विकल्प चुनना है, ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि वन फिर डैश डैश द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल। तो इसमें भरना है इन ऑन ऑफ या फॉर। तो इसमें आपके जो है ऑफ भरा जाएगा, वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बोतल। तो यहाँ पर हम भर देंगे ऑफ। ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर रहेगा। इनके जो आंसर है हमारे द्वारा इसके सामने ही हाईलाइट करके दर्शाए गए हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि हैव डैश डैश मेट बिफोर प्रश्नवाचक आस्क विपिन बाबू। तो इसमें क्या भरा जाएगा, वी या और या अज या इट। तो इसमें भरा जाएगा आपके वी। तो इसमें होगा हैव वी मीट बिफोर आस्क विपिन बाबू। ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला तीसरा क्वेश्चन है कि पेडेस्ट्रियंस डैश डैश यूज जेब्रा क्रॉसिंग। तो ये पैदल यात्रियों से संबंधित है कि पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा कि शुल्ड या सेल या विल या कुल्ड। तो इसमें हो जाएगा शुल्ड। ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर रहेगा। आगे चौथा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। तो इसमें आपके जो इन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की है जिसमें अलग साउंड है वो किस में आ रहा है। तो इसमें पहला है सूट सून लुक या बून। तो इसमें आपके जो लुक है इसमें अलग साउंड आ रहा है, बाकी में लगभग सेम सा साउंड जो बोलते हैं उसमें सब लगभग सेम सा ही आ रहा है। तो सी है जो इसका ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला पांचवा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू रिलेटेड सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन सा है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है। तो प्रोग्राम, एप्लीकेशन या पावर पॉइंट या प्रोसीजर। तो इसमें आपका प्रोसीजर है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है। आगे छठा क्वेश्चन की कैचल इज डैश डैश आइलैंड। तो एन ए द या नन। तो इसमें हो जाएगा कैचल इज एन आइसलैंड। तो इसमें ए ऑप्शन है जो राइट आंसर रहेगा। आगे सातवां क्वेश्चन है कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ इज। तो पाथ से रिलेटेड मीनिंग बतानी। पाथ यानी होता है, आपको पता है कि पाथ यानी क्या होता है, तो रास्ता। तो यहाँ पर लिख देंगे पाथ यानी रास्ता। तो रास्ते से रिलेटेड यहाँ पर और क्या मीनिंग है, तो गॉड, वे, इनेमी या रैन। तो वे है जो यहाँ पाथ से रिलेटिव मीनिंग है, तो वे का भी अर्थ रास्ता ही होता है। आगे आता है साथियों आपका पार्ट सेकंड। तो दूसरे पार्ट में देखते हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं और इन्हीं क्वेश्चनों में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें 8 से 11 तक क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें पहला है कि 8वां क्वेश्चन 8 से 11 है जिसमें कि कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जिनमें से 8 से 11 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर एक आपको कॉलम दिया गया है जिसमें कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं
और इन्हीं शब्दों को वहाँ पर आपको पैसेज में 8 से 11 तक है जो है उसमें लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या भरा जाएगा इसमें, जिसमें है कि पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। डियरेस्ट कनीम बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस, फिर आपके खाली स्थान था जिसमें भरा गया वार, तो ये था वार जो इसमें भरा गया। फिर होगा विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल, तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में रिक्त स्थान था जिसमें भरा गया मेमोरी, मेमोरी आई नाउ फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ। फिर अगला रिक्त स्थान था जिसमें भरा गया आर्मीज, आर्मीज लॉन्ग फॉर, अगला रिक्त स्थान था जिसमें भरा गया पीस। इस प्रकार जो थे आपके रिक्त स्थान जिसको हमने यहाँ पर हाईलाइट के साथ भर के बताया, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे आपका 12वां क्वेश्चन है कि राइट द प्लूरल फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इनके आपके बहुवचन लिखने हैं, दो शब्द दिए गए हैं, तो ऐसे ही दो शब्द कुछ भी दिए जा सकते हैं आपको एग्जाम में, तो उनको आपको बहुवचन बनाना है। तो ये तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहला है लाइफ, लाइफ का बहुवचन बनाना है, तो इसका हो जाएगा लाइव्स। और दूसरा है कि ड्रेस, तो ड्रेस का हो जाएगा ड्रेसेस। ये थे आपके प्लूरल वर्ड यहाँ पर बनाए गए। अगला 13वां क्वेश्चन है कि राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इसमें आपसे कुछ इस प्रकार शब्द दिए जाएंगे जिनमें से एक एक या दो दो शब्द है जो लुप्त किए जाएंगे, वो खाली स्थान आपको भरने हैं। तो मिसिंग का मतलब यहाँ पर जो दर्शाए नहीं गए। तो पहला था जिसमें दो रिक्त स्थान थे, जिसमें पहले में भरा गया आई और दूसरे में भरा गया ए, तो इसलिए पहला शब्द बन गया आपके क्रिसमस। और दूसरा था जिसमें हो गया पहले में भरा गया ई और दूसरे में भी ई, तो इस प्रकार ये शब्द बन गया आपके प्रजेंट। इस प्रकार आपको शब्दों को पूरा करना है, उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आगे 14वां क्वेश्चन है कि डोंट यूज मोबाइल फोन ड्राइविंग ए व्हीकल, तो इसमें आपको इस वाक्य को जोड़ना है जिसमें आपके कोष्टक में दिया गया विल या फिर सो दैट, इनमें से एक को पढ़ना है। तो इसमें हम विल का प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा विल। अगला 15 क्वेश्चन है कि अरेंज द वर्ड्स इज वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इनको आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जिसमें ये कुछ इस प्रकार के दिए गए, इनको आपको एक सेंटेंस बनाना है। जिसमें पहला है कि माई कंट्री लव आई, ये कुछ शब्द है जिससे वाक्य बन जाएगा कि आई लव माई कंट्री, तो ये यहाँ पर वाक्य बन गए, ये तो आप ये आसानी से बना सकते हैं। तो पहला हो गया आई आ गया, फिर आ गया यहाँ पर लव, या फिर उसके बाद में आ गया माई और फिर आ गया यहाँ पर कंट्री। और दूसरा वाक्य है कि इज, फिर मेडिकल, फिर द बेस्ट, फिर इस्माइल, तो इससे वाक्य बन जाएगा कि इस्माइल इज द बेस्ट मेडिसन, इस्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन, तो ये हो गया इसका वाक्य। तो हंसी है जो एक अच्छी दवा है। और पहला था कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। और 16वां क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, तो इसमें भी आपसे कुछ शब्द दिए गए हैं और रिक्त स्थान भरने हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, इन्हीं में से आपको यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए गए उनको भरना है। तो पहला था कि डो नॉट ट्रैफिक रूल, तो और तो इसमें हो जाएगा आपकी कि वॉयलेट, तो ये वॉयलेट है जो इसका आंसर हो जाएगा। और तीसरा था कि दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि एलवाइज डॉट डॉट टू द लेफ्ट, तो इसमें हो जाएगा ऑलवेज ड्राइव टू द लेफ्ट, तो इसमें हो जाएगा आपके ड्राइव। तो ये दो शब्द है यहाँ पर भरने थे। अगला आता है आपका पार्ट 3, जिसमें पार्ट 3 में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जो 17 से 18 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनको आपको यहाँ पर पढ़कर आंसर देने हैं। तो इसमें पहला पैसेज है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए नीचे पूछे गए क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पैसेज है आपका, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो पीडीएफ में इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पैसेज है कि हिज, फिर या हंस या वॉल्फ, हिज फॉरवर्ड राइटर, राइटर हैज थॉम्स हार्डी हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टेकन ऑफ Bathsheba, Bathsheba and
Gabri, Oak and Sergeant Troy and Dorest. He had a wife and one son born just 6 months ago. As I looked about me, there were puddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land. Some smoking, logging, yeah, talking, yeah, drinking, catting, hens, wolf, and I said, "What was left of your wonderful Christmas cake, Conan?" He thought the marzipan was the best he had over tasted. I agreed, we agreed about everything, and he was my enemy. There नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट ए कनाइन। तो इस प्रकार आपका पैसेज था जिसको आपको पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसके क्वेश्चनों को पढ़ना है, फिर उनमें से पैसेज में से मिलते जुलते शब्दों से इसको आंसर बनाना है और आंसर लिख देना है, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो इसमें 17वां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड हैंस वॉल्प एंड द ऑथर शेयर। तो इसका आंसर आप वहां पर पढ़ेंगे तो मिल जाएगा कि हंस वॉल्प एंड द ऑथर शेयर्ड द क्रिसमस केक मेड ए कनाइन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हाउ ओल्ड वाज हिज सन। तो उसका बेटा कितने महीने पहले हुआ या कितना पुराना, तो वो हो जाएगा कि हिज सन वाज 6 मंथ ओल्ड। तो 6 महीने पुराना, 6 महीने पहले उसका एक पुत्र हुआ था। अगला तीसरा क्वेश्चन कि फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो इस पैसेज में से आपके इसके विलोम शब्द लिखने हैं। जो दो शब्द दिए गए वर्स्ट और फ्रेंड, इनके विलोम लिखने हैं। तो वर्स्ट का हो जाएगा बेस्ट और फ्रेंड का हो जाएगा इनेमी। तो ये है इनके विलोम। 18वां क्वेश्चन है कि विच वाज हिज फेवरेट बुक। तो कौन सी बुक है जो फेवरेट है, तो हो जाएगी कि फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वाज हिज फेवरेट बुक। ये है जो कौन सी बुक है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। ये आपको अच्छे से वहां पर देखोगे तो पढ़ोगे तो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड दे टेल ऑफ इन नो मैंस लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इन नो मैंस लैंड दे टेकन ऑफ बादशाहिबा एंड गैब्रिल ओके एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरेस्ट। तो ये इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कि हु वाज हंस वॉल्फ्स फेवरेट राइटर। तो इसका हो जाएगा आपके कि हंस वॉल्फ्स फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी। आगे 19वां क्वेश्चन कि वेयर डिड ही थ्रस्ट हिज फिंगर्स। तो इसका हो जाएगा कि ही थ्रस्ट हिज फिंगर्स इनटू द हेवंस सॉफ्ट वेट माउथ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें कि व्हेन डिड इट ब्लीट फ्रेंटिकली। तो इसका हो जाएगा इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली व्हेन ही विथड्रेव हिज फिंगर्स। अगला छठा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग वाज द फावन कंटेंट। तो इसका होगा कि एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फावन हैज कंटेंट। तो इस प्रकार आपके कुछ पैसेज में जो क्वेश्चन थे उसको आपको पढ़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएंगे। तो ये तो एक इजी टाइप है, इसमें आपको उसी में से ढूंढ ढूंढ कर लिखने हैं। 20 क्वेश्चन की व्हाट वाज एक्सटाइसी। तो इसका हो जाएगा कि टू फील इट्स टर्निंग यू अगेंस्ट हिज हैंड वाज स्ट्रेंक्सी। और तो दूसरा है कि हु वाज कंटेंट। तो इसका होगा द फेवन वाज कंटेंट। तो और तीसरा पूछा गया कि आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबव पैसेज। तो इसमें से कोई शब्द को पहचान कर और जो पैसेज में दिया गया उनमें से इसमें लिखना है। तो है कि हार्ड पार्ट्स ऑफ द फीट ऑफ एनिमल लाइक हेवन इट्स इत्यादि। तो एच से रिलेटेड वहाँ पर इसमें वाक्य में प्रयुक्त युक्त कोई शब्द था, तो वो शब्द था आपके हुप्स। आगे आता है सी, जिसमें क्वेश्चन 21 से 22 तक का जो पैसेज रहने वाला है वो देखते हैं। तो पैसेज इस प्रकार, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें भी पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए दिए गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पैसेज है इसमें इस प्रकार की, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए ग्रेट किंगडम नाम्ड महापाल, इट्स वाज ए वेरी
fertile kingdom and people of the kingdom were happy. Mahapal was ruled by King Mahendra, who was a noble king. He took care of the people like his own children, but the people of Mahapal were not happy about the fact that the king did not have a child of his own. One day, the ministers नाम टू द किंग विथ ए रिक्वेस्ट। तो इस प्रकार आपका पैसेज था जो राज्य से कुछ संबंधित है, राजा और राज्य और प्रजा इस प्रकार पद से उसमें कुछ जिक्र किया गया है, जिसमें 21 क्वेश्चन है कि वाई वर द पीपल ऑफ महापाल नॉट हैप्पी। तो इसमें बताना कि महापाल से लोग क्यों खुश नहीं थे, तो इसमें होगा कि द पीपल ऑफ महापाल वेर नॉट हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट द डिड नॉट ए चिल्ड ऑफ हिज ओन। तो इसका इस प्रकार आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि व्हाट वाज द नाम ऑफ द किंगडम। तो किंगडम का क्या नाम था राजा का, तो नाम ऑफ द किंगडम वाज महापाल, तो उसका नाम महापाल था। तो राज्य का नाम महापाल हो गया। दूसरा हो गया। तीसरा कि आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। तो इसकी पहचान करते हुए इन वाक्यों के जो सेंटेंस को में से लिखना है। तो पहला वाक्य कि ए पर्सन हु रूल्स ए किंगडम, तो वो कौन था जो राज्य के रूल निर्धारित करता था, जिसमें आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया और आईएनजी था। तो इसमें जो राज्य का रूल निर्धारित करने वाला था वो वे था आपके राजा, तो यहाँ पर हो जाएगा किंग। तो इसमें पहले यहाँ पर रिक्त स्थान था जिसमें हमने यहाँ पर के टाइप करके इसको पूर्ति की। दूसरा है कि ए पीस ऑफ लैंड दैट हिज रूल्ड बाय ए किंग और ए क्यून, तो इसमें हो जाएगा कि किंगडम। 22 क्वेश्चन है कि हु कम टू द किंग वन डे, तो इसका आंसर रहेगा कि द मिनिस्टर्स कम टू द किंग विथ ए रिक्वेस्ट। अगला है कि हु रूल्ड महापाल, तो किंग महेंद्र रूल महापाल। तीसरा है कि रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, तो चिल्ड का प्लूरल लिखना है पैसेज में से, तो चिल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। अगला 23 क्वेश्चन की रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, तो इसको आपको सही सीक्वेंस में पुनः व्यवस्थित करना है। तो ये वाक्य थे जिसमें इसको आप आसानी से देख सकते हैं। पुनः व्यवस्थित करेंगे तो पहले आ जाएगा तीसरे नंबर का सी वाला वाक्य था कि वन से हंटर स्प्रेड ए नेट इन ए फॉरेस्ट, तो ये हो जाएगा 1 नंबर पर। फिर आएगा कि सम pigeons were caught in the net, तो ये पहले वाला है जो दूसरे पर आ जाएगा। फिर है कि डिसाइडेड टू फ्लाई विथ द नेट, तो ये है आपके दूसरा वाला आ जाएगा तीसरे पर। और फिर आ जाएगा आपकी द पिजियंस प्ले टू देयर फ्रेंड्स रीड्स, ये चौथे वाला चौथे पर ही रहेगा। और 5 पर आगे आ जाएगा द रेड्स कट द नेट, तो चूहे नेट को काटे थे। इस प्रकार ये आ जाएंगे रीअरेंज में। तो वो तो आपके वाक्य है, उनको पढ़कर वहां पर सही व्यवस्थित क्रम में लिखना है। और आगे आता है आपका चौथा भाग, पार्ट चौथा, जिसमें ये अंतिम रहने वाला है। इसमें आपके क्वेश्चन है इजी टाइप क्वेश्चन, जिसमें अथवा में क्वेश्चन रहेंगे। 24वां क्वेश्चन है कि इमेजिन दैट यू आर अमीशा थिंगला फ्रॉम Patinada, write a letter to your friends telling him her about the place you have visited recently. You might use the following points. तो अपने आप को अमीशा थिंगाला मानते हुए भाटीनाडा निवासी और अपने जो मित्र को वार्तालाप में एक पत्र लिखना है, जिसमें अब आप उस प्लेस में उसके निकट तक यात्रा करके आए हाल ही में। तो आप इन पॉइंट्स का भी सहारा ले सकते हैं। और अतः मैं कि यू आर के कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू यूर ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी। तो इसमें आपको अपने आप को कैलाश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंस का विद्यार्थी मानते हुए अपने अपना पिता का ट्रांसफर जयपुर हो गया, तो इसलिए आपको टीसी लेने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र एप्लीकेशन लिखनी है।
तो इसके आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, पहले में कि 35 स्कूल स्ट्रीट भाटीनाडा, फिर लिखेंगे डेट, तो आपको इसी सीक्वेंस में पत्र लिखना है। फिर डेट, उसके बाद हम लिखेंगे माय डियर फ्रेंड हरप्रीत, उसमें लिखेंगे आई एम क्विट वेल हेयर, यू विल बी ग्लैड टू नाउ दैट आई हैव विजिटेड जयपुर रिसेंटली, आई वेंट टू जयपुर with my parents, I saved to Hawa Mahal, the museum, the Amer Fort, the Jagad Fort, and the city place. I visited other place of my interested. We stayed there in a hotel. I have a good collection of my photographs. Convey my regards to your parents. Your sincerely Amisha Thingla। तो इस प्रकार आप जयपुर में यात्रा करके आए, उसके बारे में अपने मित्र को पत्र में बताया और उसको भी साथ में चलने के लिए उ- उ- उत्साहित किया। आगे अथवा का आंसर लिखेंगे कि 23 गवर्नमेंट गोविंद कॉलोनी हंसपुर, उसके बाद में डेट 25 अप्रैल 2000 डैश डैश, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, सब्जेक्ट फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। उसके बाद लिखेंगे कि सर विथ ड्यू respect, I beg to state that I am a student of class 8th A. My father works in a government bank. He has been transferred to Jaipur. The whole family with shift there. I have to take admission in a government school. I need my transfer certificate to get admission. Kindly issue my TC and owing thanking you, your faithfully Kailash class 8th। तो आप इसमें आपके पिता के जो ट्रांसफ़र है वो जयपुर हो गया है, इस प्रकार आपको वहाँ से आप ये वहाँ पर साथ में परिवार सहित जा रहे हैं, तो अपनी टीसी को लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला 25वां क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय हॉबी इन 100 वर्ड्स, इन 100 वर्ड्स यू माई यूज द फॉलोइंग क्लूज। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 100 शब्दों में, जिसमें आपको विषय दिए गए हैं माई हॉबी, मेरी रुचि, मेरी आदतें। तो इसमें शब्द दिए गए हैं कि गार्डनिंग, मॉर्निंग, ग्रो, फ्लोर, वेजिटेबल्स, फ्रेश एयर, फ्रेश एंड फ्री वेजिटेबल्स, नेबरहुड और टेम्पल और हैप्पी। और यहाँ पर एक कुछ चित्र दिया गया है, तो इसमें हम इसका आंसर लिखेंगे कि माई हॉबी, मेरी आदतें। तो देर आर माई मनी काइंड्स ऑफ हॉबीज, हॉबीज गिव प्लेजर्स टू एवरीवन, गार्डनिंग इज माई हॉबी, इट इज ए यूजफुल हॉबी फॉर मी, देयर इज ए पीस ऑफ लैंड behind माई हाउस, हिज इज माई मिनी गार्डन, आई गेट अप ईयरली इन द morning, I work in the garden. In this way, I get fresh air and light exercise. It keeps me healthy and fresh. There are flower plants in my garden. The flowers look very beautiful. I grow vegetables also. We get fresh vegetables free of cost. Sometimes we give vegetables to our neighborhood. They feel obliged. My mother takes the flower to the temple. My father helps me on every Sunday. My younger sister play there in the evening. I feel happy to see my garden। तो अपनी आदतों को यहाँ पर लिखना और आपकी दिनचर्या को यहाँ पर वर्णन करते हुए यहाँ पर 100 शब्दों में आपको माई हॉबी के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। तो ये आप अपने आधार पर कुछ भी लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। और अथवा में कि राइट ए शॉर्ट इन अबाउट 17 to 80 वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। और इन आउटलाइन का प्रयोग करते हुए यहाँ पर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है जो 17 से 80 शब्दों में रहने वाला है। तो यहाँ पर इसका जो टाइटल है कि ए बी एंड ए डव, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे कि वंस ए बी वाज वेरी thirsty. It saw a pond, it flew there, it drank water there, but it fell into the water. It was about to drown. I dove was sitting in a tree. It was the bee and dropped a leaf. The bee come on the leaf. The, the bee was saved. One day a hunter come to the forest. He saved the dove. He was aiming at the dove to kill it. The bee saved it.
stung on the arm of the hunter. The aim was missed. The dove flew away. The dove's life was saved. Moral लिख देना, do good and get good। तो साथियों यह था अपना दूसरा मॉडल पेपर इंग्लिश विषय का क्लास 8 का, जिसमें अपन ने यहाँ पर एक बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन किया। और अगले वीडियो में हम इसके जो तीसरा मॉडल पेपर है उसका भी इसी प्रकार इससे भी अच्छे तरीके से इसका जो आपको हिंदी अनुवाद है उसकी भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो एक बेहतरीन तरीके से हम कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और अन्य भी जो जितने भी विषय हैं हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और सोशल साइंस, उन सभी के जो मॉडल पेपर है वो इसी प्रकार हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सो टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ और यूट्यूब पर सॉल्व करवाए जाएंगे और उनकी जो वीडियो की प्ले लिस्ट है वो भी बना दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।